हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी टू लर्न कोड। आज हम लर्निंग करेंगे इन C++ में ओपी कंसेप्ट। सो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो उप्स का फुल फॉर्म क्या है? उप्स का फुल फॉर्म है स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ओपी कंसेप्ट का किस लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं? तो ओपी इज़ यूज टू हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, PHP, ASP.NET एटसेट्रा। Next line, in OP data is most important. Function are called using object. OP में डेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए OP कंसेप्ट में हमें यूज़ करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का। तो कोई भी फंक्शन को आपको कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल होगा। OP कंसेप्ट का जो प्रोग्रामिंग आप करेंगे तो उसका अप्रोच कैसा रहेगा? तो उसका अप्रोच है यूज़ बॉटम अप अप्रोच। OP प्रोग्राम कैन बी इजीली अपग्रेड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज सिस्टम। आप आपकी सिस्टम में या कोई भी लैंग्वेज में उप्स कंसेप्ट का यूज़ करते हो तो आप इजीली अपग्रेड करते हो स्मॉल सिस्टम टू लार्ज सिस्टम में। तो बेसिक कंसेप्ट हम लर्निंग करते हैं उप्स का, जैसे आप उसको आपके ओप्स के फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम OP कंसेप्ट का यूज़ करेंगे तो हमें रिक्वायर रहेगी क्लास की। तो इस जो OP है उसका ये सभी बेसिक कंसेप्ट है। क्लास, देन ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मैसेज पासिंग, देन मेथड और ऑपरेशंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड डायनेमिक बाइंडिंग। सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल सभी जो कंसेप्ट है उप्स के वो वन बाय वन सभी को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट है क्लास। सो क्लास कैसे कहते हैं? क्लास है वो एक वन टाइप इमेजिनरी एंटिटी है। जैसे कि आप इमेजिनेशन करते हो गुजरात एक स्टेट है तो आप गुजरात एक होगा स्टेट, ऐसा आप इमेजिनेशन करते हो। पर गुजरात क्या है? स्टेट है। तो एक इमेजिनेशन में कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं है कि यही गुजरात है। समझ में है? आप अहमदाबाद सिलेक्ट करेंगे सिटी तो आपको ऐसा मालूम होगा कि एक सिटी का नेम है अहमदाबाद, कोई एक स्पेसिफिक थिंग नहीं है। जैसे कि वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करते हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्लास इज एन इमेजिनरी एंटिटी। सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्लास किसका कलेक्शन है? उसमें डेटा मेंबर यानी कि वेरिएबल और मेंबर फंक्शन यानी कि मेथड का कलेक्शन है, वो है हमारा क्लास। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास का यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी और ऑब्जेक्ट हम पर्टिकुलर क्लास का डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते। तो हमने यहाँ कहा कि क्लास है और कलेक्शन है सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। द प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑल्सो नोन एज स्टेट एंड बिहेवियर। प्रॉपर्टी एंड मेथड को आप स्टेट और बिहेवियर भी कह सकते हैं। यहाँ हमें एग्जाम्पल में लिखा है फ्रूट्स नाम का एक क्लास है। तो फ्रूट्स आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि फ्रूट्स नाम की कोई चीज़ होगी, बट एक्चुअल में फ्रूट्स क्या है? तो आपके माइंड में कहीं सारे फ्रूट्स के नेम आएंगे, सपोज के लाइक मैंगो, बनाना, एप्पल। तो ये पर्सनल थिंग है। जो थिंग है जैसे कि मैंगो है, बनाना है, एप्पल है, तो एक पर्टिकुलर थिंग हुआ जो रियल एंटिटी है, वो है आपके ऑब्जेक्ट्स। बट आप जस्ट इमेजिनेशन कर सकते कि फ्रूट्स नाम की कोई थिंग होगी। तो फ्रूट्स इज अ क्लास एंड पर्टिकुलर फ्रूट्स नेम इज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। C++ में हमें क्लास डिफाइन करना होगा तो हम कैसे करेंगे? क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम एंड देन क्लास नेम। एग्जाम्पल यहाँ लिखा ही आप देख सकते हैं, क्लास कीवर्ड एंड हमें क्लास का नेम लिखा है कैपिटल A, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन क्लास किसका कलेक्शन है? हमने डेफिनेशन में देखा है डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन का। सो यहाँ हम डिफाइन करेंगे डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमने इंटीजर टाइप के दोनों डेटा मेंबर लिया है A एंड B। कैरेक्टर टाइप का एक लिया है और दोनों हमने मेंबर फंक्शन लिया है एड एंड सब, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा क्लास का स्ट्रक्चर।
अब नेक्स्ट जो है उप्स कंसेप्ट वो है ऑब्जेक्ट। आपने समझा कि क्लास है वो इमेजिनरी एंटिटी है, जैसा आप इमेजिनेशन कर सकते कि ऐसी कोई वस्तु होगी या थिंग्स होगी। वेयर ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल में जो एग्जिस्ट है उसी चीज़ को आप अन ऑब्जेक्ट से रिफर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है हमारी, इज अन ऑल्सो नॉन एज इंस्टेंस ऑफ क्लास, कोई भी क्लास का इंस्टेंस हो तो आप उसे ऑब्जेक्ट रिफर कर सकते हैं। इट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, अ नंबर, एटेक्स्ट्रा, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई पर्सन का नेम हो, कोई प्लेस का नेम हो, कोई नंबर यानी कि डिजिट भी ले सकते हो पर्टिकुलर, तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। इट इज़ द बेसिक रन टाइम एंटिटी इन ओपी, कोई बेसिक एंटिटी हो रन टाइम तो वो है ओपी में ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल फॉर द फर्नीचर क्लास ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, चेयर, एटेक्स्ट्रा। ने एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि फर्नीचर नाम का आपके पास कोई क्लास हो तो आपके पास फर्नीचर क्लास के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि टेबल हो, चेयर हो, बेंचेस हो, कबर्ड हो, तो ये सभी फर्नीचर क्लास के ऑब्जेक्ट हुए। सिंटेक्स, आपको जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है पर्टिकुलर क्लास की तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, जो क्लास के नेम है, सपोज के मैंने स्टूडेंट नाम का कोई क्लास लिखा है तो क्लास नेम एंड देन उसका ऑब्जेक्ट नेम, तो ये हम लिखते हैं स्टूड एस, तो स्टूड नाम का हमारा क्लास है और हमने ऑब्जेक्ट लिखा है एस। थर्ड ओपी कंसेप्ट है हमारा इनहेरिटेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वेरी यूजफुल फीचर है हमारा ओपी में इनहेरिटेंस का। सो हम देखते हैं इनहेरिटेंस हम किससे कहते हैं। व्हेन न्यू क्लास डिराइव्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास विच इज़ नॉन एज इनहेरिटेंस, हमारे पास सपोज के एक क्लास हमने पहले से ही क्रिएट कर रखा है और वो क्लास हमें चाहिए दूसरे क्लास में, यानी कि जो हमें अभी न्यू क्रिएट करेंगे वही क्लास में, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, क्योंकि जो पहले से हमें कर रखा है क्लास उसको हमें डिराइव करना है न्यू क्लास में। तो इससे क्या होगा, जब भी आप इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज़ करेंगे आपकी प्रोग्रामिंग में तो वो पेरेंट्स एंड चाइल्ड क्लास रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसका सभी डेटा आ जाता है न्यू क्लास में, क्योंकि आप उसको उस क्लास में डिराइव करते हो। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे कि पेरेंट्स की सभी प्रॉपर्टी चाइल्ड यूज़ करते हैं बेसिकली, तो वैसे टाइप से ही इसमें पेरेंट्स और चाइल्ड जैसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। एंड देन इनहेरिटेंस की प्रोसेस कैसे होती है, तो आप देख सकते हैं इनहेरिटेंस मीन्स प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स क्लास, द चाइल्ड क्लास हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टी ऑल्सो। सो इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस है उसका मतलब आपको क्लियरली समझाता है कि चाइल्ड खुद की प्रॉपर्टी तो यूज़ कर सकता है बट वो उसके पेरेंट्स की यानी कि जो एग्जिस्टिंग क्लास है ओल्ड क्लास उसकी सभी प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकता है। इनहेरिटेंस कंसेप्ट से हमें यूज़ क्या होगा, सो इनहेरिटेंस प्रोवाइड कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, बेसिक है, आप पेरेंट्स क्लास यूज़ करेंगे तो पेरेंट क्लास में आपने जो कोडिंग लिखा है वो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कंसेप्ट क्या होगा हमारा, रीयूजेबिलिटी होगी। आपको जब भी वो क्लास की डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप इजीली वो क्लास को एक्सेस करके उसके डेटा को रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ कंसेप्ट हमारा रीयूजेबिलिटी, ये फीचर में प्रोवाइड करता है इनहेरिटेंस। अब जो हमारा ओल्ड क्लास है यानी कि हमने पहले से क्रिएट कर रखा है, तो वो क्लास को हम किस किस नेम से बुला सकते हैं, तो आप देख सकते हैं वो क्लास होगा हमारा पेरेंट्स क्लास, हम उससे ऑल्सो नोन एज ओल्ड क्लास भी कह सकते हैं, सुपर क्लास भी कह सकते हैं, या तो फिर आप उसको एग्जिस्टिंग क्लास भी कह सकते हैं। जो हमने न्यू क्रिएट किया है, जिस क्लास में हमने पेरेंट्स क्लास को डिराइव किया है, वो चाइल्ड क्लास को हम किस नाम से बुला सकते हैं, एज अ चाइल्ड क्लास, न्यू क्लास, सब क्लास और डिराइव्ड क्लास।
तो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा इनहेरिटेंस का। बट हमें इनहेरिटेंस अप्लाई कैसे करना है हमारी प्रोग्रामिंग में, वो भी तो समझना पड़ेगा। तो इनहेरिटेंस अप्लाई करेंगे यूजिंग कोलन। कोलन यानी कि मतलब एक्सटेंड से हम यहाँ रिफर करते हैं इनहेरिटेंस में। तो जिस क्लास में आपको इनहेरिटेंस अप्लाई करना है तो वहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटेंड यानी कि कोलन। सिंटेक्स थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। सिंटेक्स है हमारी, हमने क्लास ए लिखा है और उसमें क्लास ए के कुछ डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन होंगे, और क्लास बी लिखा है उसमें हमें एक्सटेंड करना है क्लास ए को। सो हमारा एग्जिस्टिंग यानी कि सुपर क्लास क्या होगा, ए होगा। ए है हमारा पेरेंट्स क्लास और चाइल्ड क्लास होगा हमारा क्लास बी, क्योंकि बी क्लास में हमने डिराइव किया है क्लास ए को। एक्सटेंड करने के लिए कोलन एंड देन किस क्लास को आपको एक्सटेंड करना है तो उस क्लास का नेम। तो हमें बी क्लास में एक्सटेंड करना है यानी कि इनहेरिट करना है क्लास ए को। इसका मतलब ये होगा कि बी क्लास है वो खुद की प्रॉपर्टी तो यूज़ कर ही सकता है, बट ए क्लास का डेटा भी सभी यूज़ कर सकता है क्योंकि हमने डिराइव किया है ए क्लास को। तो यहाँ बी क्लास के कुछ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन हो गए। तो ये कंसेप्ट था फ्रेंड्स हमारा इनहेरिटेंस का। यहाँ आप देख सकते हैं इन दिस एग्जाम्पल बी क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ए क्लास। जैसे मैंने कहा वही बी क्लास ने डिराइव किया है ए क्लास को। तो इनहेरिटेंस कंसेप्ट कैसे है वो आपको ड्राइंग थ्रू समझाते हैं। सपोज कि हमने बर्ड क्लास लिया है और उसमें से हमने 2 डिवाइड किया है, 2 क्लास फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लाइंग वाला जो क्लास है वो भी एक्सेस करता है बर्ड क्लास को। इसका मतलब कि फ्लाइंग खुद की प्रॉपर्टी तो यूज़ कर ही सकता है, बट बर्ड क्लास है उसकी भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता है। एंड नॉन फ्लाइंग क्लास है वो भी खुद की प्रॉपर्टी तो यूज़ कर ही सकता है एंड बर्ड क्लास की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन फ्लाइंग क्लास है उसने डिराइव किया है अगेंस्ट सब क्लास को। इसका मतलब पैरट क्लास है एंड क्रो क्लास है, तो वो सभी किसको डिराइव करता है, फ्लाइंग को, और फ्लाइंग किसको डिराइव करता है, बर्ड को। तो इनडायरेक्टली पैरट एंड क्रो वो फ्लाइंग को भी डिराइव कर सकता है एंड बर्ड क्लास को भी डिराइव कर सकते हैं, सेम एज नॉन फ्लाइंग वाला कीवी एंड पेंगुइन। नेक्स्ट कंसेप्ट है उस कंसेप्ट हमारा वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म नाम सुनते ही हमें पता होना चाहिए कि पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म है कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स होता है फॉर्म्स। तो मेरी डेफिनेशन क्या है पॉलीमॉर्फिज्म की, डेफिनेशन है वन थिंग मल्टीपल फॉर्म। कोई एक ही चीज़ का मल्टीपल फॉर्म दिखे तो हम इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि वाटर है तो वाटर को आप फ्रीज़र में रख के आइस भी बना सकते हो। ऐसे ही ज़्यादा उस पर तापमान लगे तो वो क्या बन जाता है, रेपर, वराल भी बन सकती है। तो वाटर है उसके आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देख सकते हैं। तो एक कंसेप्ट हुआ हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होगा हम समझते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स है पॉलीमॉर्फिज्म की। फर्स्ट वन इज अ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकेंड वन इज अ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो एक कंसेप्ट सुन के आपके माइंड में आ जाएगा ओवरलोडिंग क्या होता है। जैसे कि आप बहुत सारे पढ़ लेते हो और माइंड में आ जाते हमारा कंसेप्ट ओवरलोड हो गया, ऐसा नहीं है। ये कंसेप्ट कुछ और मीनिंग ही आपको बता रहा है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्न करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग इन C++ में हम किसको कहते हैं, वेरी यूजफुल कंसेप्ट है। व्हेन फंक्शन नेम इज सेम बट आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट विच इज नॉन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। हमें एक ही क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेम नाम के फंक्शन यूज करना है। समझ में नहीं आया आपको, क्लास एक ही है उसमें आपको सेम नाम के डिफरेंट फंक्शन क्रिएट करना है, यानी कि सेम नाम के मेनी फंक्शन आपको क्रिएट करना है बट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट डिफरेंट रखनी है। तो इसको हम कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग।
तो हम समझते हैं, एग्जाम्पल थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मेन मेथड में हमने दो फंक्शन क्रिएट किया है, एड एंड अनदर एड, बट फर्स्ट वन एड इज डिफ़ॉल्ट मेथड, इसमें कोई भी पैरामीटर हमने रखा नहीं है। तो ये हुआ हमारी फर्स्ट वन एड मेथड। सेम नाम की हमने दूसरी मेथड क्रिएट की है एड, बट उसमें दो पैरामीटर है, वो इंटीजर टाइप के दोनों। तो एक कंसेप्ट है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। मेथड आपकी एक ही है मेन मेथड, उसमें आपने डिफरेंट सेम नेम वाली दोनों मेथड क्रिएट की है। एड, इसका भी नाम एड है और इसका भी नाम एड, बट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज है, और इसमें पैरामीटराइज 2 पैरामीटर वाली आर्ग्यूमेंट हमने पास किए। तो आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो गई, फंक्शन नेम सेम हो गया, हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अब सेकेंड टाइप है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वो हम समझते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट भी यही है, ऑपरेटर सेम होगा बट टास्क डिफरेंट परफॉर्म करेगा, तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखते हैं, फर्स्ट वन हमने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल लिया है, ए, बी एंड सी। अब हमने क्या किया है, सी वेरिएबल में हमने असाइन की है वैल्यू ए प्लस बी की, यानी कि ए एंड बी का हमने एडिशन करके हमने वैल्यू असाइन की है सी में। सो जब हम इंटीजर टाइप में प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, एडिशन वाला, राइट। बट वही प्लस ऑपरेटर का जब हम टाइप चेंज कर लेते हैं, इंटीजर में से हमने कौन सी टाइप ली है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया है s1 और वैल्यू भी असाइन कर दी है इजी टू लर्न, और सेकेंड हमने वेरिएबल लिया है s2, उसमें हमने वैल्यू असाइन की है कोड, और एक हमने वेरिएबल लिया है एम्प्टी s3, उसमें कोई वैल्यू हमने असाइन अभी नहीं की है। अब हम देखते हैं S3 में अगर हम प्लस ऑपरेटर का दोनों वेरिएबल का यूज़ करते हैं, दोनों वेरिएबल के साथ प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग वाले में s1 प्लस s2, तो हमारा टास्क क्या परफॉर्म होगा, दोनों स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाएगी। वेर इंटीजर टाइप में क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ऑपरेटर आपका सेम ही है बट वो टास्क डिफरेंट परफॉर्म करता है, तो उससे हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। तो फाइनल में आउटपुट मिलता है इजी टू लर्न कोड। नेक्स्ट ओपी कंसेप्ट है हमारा मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग किसे कहते हैं, जैसे मैसेज तो पास आप करते ही होंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा मैसेज पासिंग कैसे कहते हैं। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैसेज पासिंग किसको कहते हैं, प्रोग्रामिंग में जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को डेटा सेंड करता है, रिसीविंग करता है, अर्थात तो डेटा सेंडिंग रिसीविंग ईच अदर होता है, तो इससे हम कहते हैं मैसेज पासिंग। डेफिनेशन उसके हम अंडरस्टैंड करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट सेंड डेटा टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये वन टाइप प्रोसेस है जिसमें वन ऑब्जेक्ट डेटा तो पास करता है इस अनदर ऑब्जेक्ट को, एंड देन ऑल ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय सेंडिंग मैसेज टू ईच अदर। सो इससे क्या होता है, आपके क्लासेस में जो ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया है वो सभी ऑब्जेक्ट ईच अदर कम्युनिकेशन करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शन कॉल यूजिंग ऑब्जेक्ट। आपने डेटा लिख भी लिया है, उसको कॉल तो कराना पड़ेगा, तो कॉल किससे होगा, ऑब्जेक्ट के बगैर उस कंसेप्ट में कोई डेटा कॉल नहीं होगा। सो आपने लिखा है फंक्शन कॉल यूजिंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मेथड और फंक्शन। मेथड और फंक्शन किससे कहते हैं, सेम ही नाम है, आप मेथड भी बोल सकते हो, फंक्शन भी बोल सकते हो। मेथड इज एन एक्शन परफॉर्म एन प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। मेथड कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, किस पे, क्लास की कोई प्रॉपर्टी हो उसी पे। मेथड इज द बंच ऑफ स्टेटमेंट विच कैन बी यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब ये कहता है कि आपको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप बंच ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे कि हमने एडिशन वाला प्रोग्राम लिखना है, कोई एरिथमेटिक ऑपरेटर का आपने प्रोग्राम लिखा है,
तो एरिथमेटिक ऑपरेटर का आपको प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी ऑपरेटर का यूज़ करके आप बंच ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे किसके अंदर, मेथड के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आपको एरिथमेटिक यानी कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको जो स्पेसिफिक एक्शन लेना पड़ता है वो इसको हम कहते हैं मेथड। अब आप इमेज में देख सकते हैं हमारा क्लास है स्टूडेंट एंड हमने कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ वेरिएबल्स लिया है, आईडी, मार्क्स एंड नेम नाम के, और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमने मेथड भी ली है, जैसे कि एग्ज़ाम नाम की मेथड ली है, फीस है, रिजल्ट। तो ये सभी फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है। तो ये है हमारा मेथड और फंक्शन कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मीन्स होता है ओवरव्यू। जब भी आप प्रोग्रामिंग में कोई डेटा हेडिंग रखना चाहते हो, सिर्फ आप ओवरव्यू ही डिक्लेयर करना चाहते हो, बट उसका जो बॉडी पार्ट है वो आप कभी उसका जो सब क्लास होगा उसमें आप डिराइव करोगे। जो आपका एक्चुअल जो डेफाइनेशन है वहीं आप डिफाइन नहीं करते, आप हाइड रखना चाहते हो, उसी टाइम पे हम यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज यानी कि एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स ओवरव्यू। इन C++ एब्स्ट्रैक्शन मीन्स displaying only essential information and hiding the detail और implementation। मैंने कहा वही C++ में एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आपकी जो एसेंशियल रिक्वायर इन्फॉर्मेशन हो जो आप पब्लिकली रखना चाहते हो वही शो करते हो, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो उसकी कुछ डिटेल्स वो आप हाइड रखना चाहते हो, तो आप उससे क्रिएट करते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी के साथ। तो इससे क्या होगा, आपका जो डेटा का इम्प्लीमेंटेशन होगा एब्स्ट्रैक्ट वाला वो क्या होगा, हाइड हो जाएगा। रियल इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं पता क्योंकि उसका जो बॉडी पार्ट है वो आप लिखेंगे उसके चाइल्ड क्लास में। ओपी डेटा एब्स्ट्रैक्शन बाय द फीचर कॉल्ड क्लास। ये जो फीचर है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही डिफाइन करना पड़ता है हमें, तो इसे कहते हैं फीचर को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। यहाँ लिखा है क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो जब भी हमने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा तो हम डेटा टाइप भी यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट। एग्जांपल कुछ यहाँ आपको दिया है, SQRT, इसका मतलब कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप इस मेथड का यूज़ करते होंगे मैथमेटिक कंसेप्ट में, आपको पता होगा। तो स्क्वायर रूट इज़ एन ओवरव्यू। ये मेथड जो है वो क्या है, आपके लिए ओवरव्यू है। आपको जिस भी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप इस मेथड में लिखते हो, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, पर उसके बैकएंड का कोड क्या है वो आप नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट इज एन ओवरव्यू बिकॉज इट डोंट गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कोडिंग। वो आपको इसकी डिटेल की इन्फॉर्मेशन है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो आपको नहीं देगा, सिर्फ आपको उसका ओवरव्यू ही मिलता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शन का। देन लास्ट कंसेप्ट है उसका डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग किसको कहते हैं, बाइंडिंग मतलब लिंकिंग करना। तो बाइंडिंग मीन्स लिंकिंग ऑफ फंक्शन कॉल टू दी कोड। आपको आपका जो प्रोग्रामिंग में कोड है उसको आपको कॉल करना है फंक्शन को, तो आप क्या करते हो, फंक्शन के साथ आप लिंकिंग करते हो वही कोड को, तो इसे कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग है क्या, तो डायनेमिक बाइंडिंग इज द प्रोसेस, वन टाइप ऑफ प्रोसेस है व्हेन रिस्पेक्टिव फंक्शन कॉल्स ड्यूरिंग देयर रन टाइम रादर देन कंपाइल टाइम। अभी जो भी फंक्शन का आपको कोड यूज़ करना है तो वही रन टाइम के वही रिस्पेक्टिव फंक्शन कॉल होगा, नहीं कि कंपाइल टाइम पे। तो ये जो लिंकिंग की जो प्रोसेस है इससे हम कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था उस कंसेप्ट वो सभी हमने क्लियर कर दिया है। आपको कोई समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।